अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग जो है वो डॉक्टर इफ्तिकार पीरज़ादा की क्लिनिक पे है। जी हाँ, पहले मैंने बात की थी बिल्लियों के हवाले से और थोड़ा आपको क्लिनिक के का व्यू भी दिखाया था। आज भी दिखाऊंगी ताकि आज जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता चले कि डॉक्टर इफ्तिकार जो है वो काम किस तरह से कर रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, इंटरेस्टिंग काम है और साथ में कहते हैं कि एक जमाने से हैं। आपने इनके सर्टिफिकेट्स वगैरह हर चीज देखी है, एक्सपर्टीज इनके पास मौजूद है। तो आप में से किसी के पास अगर पेट है और आप चाहते हैं कि जी वो प्रॉपर और हेल्दी लाइफ की तरफ जाए तो आप बिल्कुल इनको विजिट कर सकते हैं, इनकी क्लिनिक को विजिट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर जो है वो थोड़ी देर में मिल भी जाएगा, एड्रेस भी लिखा हुआ होगा, तो आप इनके पास आ सकते हैं। चलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि डॉक्टर साहब बिल्कुल बुद्ध बने बैठे हैं। डॉक्टर साहब कुछ कह लीजिए, एक तो मास्क लगाया हुआ है, ऊपर से मुंह नजर नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, आप लगा के रखें, ना निकाले मास्क। मैं डॉक्टर साहब से मुलाकात करती हूँ और आपकी बात करवाती हूँ। पहले हमने कैट पे बात की थी, आज जो है वो हम डॉग्स के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई डॉक्टर साहब, उस दिन कैट के हवाले से आपने बात की, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी, तो हमने कहा क्यों ना आज डॉग्स के हवाले से भी बात करें। क्या समझते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो लोग डॉग्स घर में रखते हैं उनको देना चाहेंगे? देखिए, वो जैसे कैट्स के बारे में बताया था, डॉग्स का भी सिमिलरली सेम ही होता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो बिल्लियों से ज़्यादा डेड केसेस होते हैं पपीज़ में, और वो इनमें होता है पार्वो वायरस। इंटेस्टाइनल ये वायरस होता है। तो उसमें ये होता है कि उनको वो मोशंस शुरू होते हैं और फिर वो ब्लडी होते हैं और वो फिर डेडली हो जाता है। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमन वायरस है और बहुत सारे पपीज की इसमें डेथ होती है। तो जैसे ही सबसे मेन चीज ये है कि लोग सेल करने हैं उसमें 6 वीक से पहले पपीज को कर देते हैं, जो कि एक तरह से क्राइम है, लेकिन हमारे पास ये होता है। तो 6 वीक्स तक मदर की फीड बहुत जरूरी है। उसके बाद जैसे ही 6 वीक्स के हों तो फौरन इनको पार्वो वायरस की वैक्सीन होती है, वो इनको लग जानी चाहिए 6 वीक्स और 8 वीक्स में। तो वो फिर 100% सेफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लेट हो जाते हैं लोग, तो वो तब तक वायरस आ चुका होता है। और ये वायरस ऐसा है कि कहीं कहीं पे 10-11 पपीज भी हुए लिटर में, एक को लगा तो वो सबको ले डूबता है, उसमें कोई भी उसमें फिर नहीं बचता है। तो जैसे ही पपीज 6 वीक्स के हों तो वैक्सीन, डीवर्म और एक्सटर्नल पैरासाइट, इनको बहुत प्रॉपरली इनको कवर करना चाहिए। और खाने की फिर जहाँ तक बात आ गई, तो खाने में इनको मिल्क, जैसे मैंने बिल्लियों में कहा था, पपीज को भी जब तक वैक्सीन नहीं होती है उनको कोई भी काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क नहीं दिया जाता है। उनको सिर्फ पानी और जैसे कोई भी पपी फूड या फिर बोनलेस चिकन इन पे रखा जाता है। फिर जब वो लार्ज ब्रीड्स हैं तो 6 मंथ्स के बाद उनमें फिर हम बीफ रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर टॉय ब्रीड है या मीडियम तो उनको फिर चिकन और डॉग फूड पर ही रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि वैक्सीनेशन मोर और लेस मिलता जुलता ही इनका जो है एक प्रोसेस होता है, एक तरीक़ेकार होता है। इनके लिए फूड जो है वो आपने कहा कि वही बोनलेस चिकन पे इनको रखा जाता है। जबकि हम देखते हैं जो स्ट्रीट पे होते हैं वो तो हड्डियां भी खा रहे होते हैं, वो और भी बहुत सारी चीजें खा लेते हैं। ये बहुत अच्छा आपने पूछा। लोग अक्सर ये बातें पूछते हैं कि वो जो गली के लोग हैं वो तो वैक्सीन में, जो पपीज हैं गली के, उनको तो वैक्सीन भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। तो हमारे पास अभी तो कोई रिसर्च डेटा नहीं है, लेकिन 70s में जर्मन लेडी होती थी, उनका एक सर्वे भी था, और वैसे भी ये दुनिया में है, स्ट्रे एनिमल का लाइफ स्पेन हाफ भी नहीं होता है। जो आपके घर के पेट हैं उनका एवरेज लाइफ स्पेन 12 है। स्ट्रेस का हार्डली 5 साल होता है। उनको कोई भी वायरस होता है वो फिर जितने होते हैं वो फैलाते जाते हैं वो उसमें। तो ये सारी चीजें इनको नजर नहीं आ रही होती हैं। इनको सिर्फ हेल्दी एनिमल आपको नजर आ रहा होता है। किसी की डेथ हो गई है, पड़ा हुआ है, वो हार्डली नजर आता है। तो अगर आपने लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ, प्रिवेंशन पे मेरा स्पेशली बहुत ज्यादा फोकस होता है। जितने भी हम बैठते हैं उनमें मैं लोगों को यही कहता हूँ कि पूरी लाइफ उनको एंटीबायोटिक से बचाएं। इनको एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासाइट आप बस प्रॉपर रख लें, आपका पेट इंशाल्लाह पूरी लाइफ स्पेन बहुत हेल्दी लाइफ वो गुजारेगा। तो इसी तरह ये सारी चीज, अब ये फूड है बोन, और ये इनको अच्छा फूड नहीं है, ये इनमें हेल्थ के भी इशू करता है। अक्सर तो वो स्टक हो जाते हैं। कभी कभी हमने इंटेस्टाइन खोल के देखा तो पूरी हड्डियों का इतना हम निकालते हैं, लोग तो देख भी नहीं सकते। और दूसरा ये कि वो बॉडी में क्राइटनिन और ये बढ़ाते हैं, तो ये एलर्जी करते हैं, रेशेस करते हैं। तो ये हेल्दी फूड नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा स्ट्रे एनिमल होता है तो लोग कहते हैं
उनको जो भी अवेलेबल हो, पॉसिबल हो, वो फिर उसमें वो करते हैं। सही, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं, क्योंकि घर में पला हुआ एक जो पेट है आपका, जानवर जो आपने घर में रखा हुआ है, उसकी जाहिर सी बात है हिफाजत, और वो एक होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, स्ट्रीट पे तो बहुत सारे हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जानवरों को खाना देना बंद कर दें। नहीं, बिल्कुल आप दें जितना आपके लिए पॉसिबल। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिल्क की बात की, मिल्क हम रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई स्ट्रे एनिमल है तो अगर वो भूख से मर रहा है तो उसको बिल्कुल आप मिल्क आपके लिए पॉसिबल, आप वो एक डिफरेंट चीज है। तो आप एज अ पेट और स्ट्रे एनिमल्स के जो है केयर और हर चीज वो एक डिफरेंट है, आप उसको उस हिसाब से वो फिर करेंगे इनको। सही। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी वो जो डॉग का एक चार्ट है वो भी मैं दिखाना चाहूंगी। चलिए, ये उसी तरह से डॉग का चार्ट है, जैसे भी मैंने बताया आपको कि वैक्सीन सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, केट की तरह डॉग में भी पहले वैक्सीन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, इनके वायरल डिफरेंट है, जैसे इनमें पार्वो वायरस है, डिस्टेम्पर है, डिनो वायरस है, हेपाटाइटिस है, ये लेप्टोस्पायरोसिस है। तो वो बिल्लियों के वायरस डिफरेंट होते हैं, फेलाइन वायरस, कैनाइन के अलग होते हैं, इनके उनको नहीं लगते हैं, उनके इनको नहीं लगते हैं, ये डिफरेंट वायरल है। जैसे कोरोना की बात होती है तो वो एनिमल्स में तो स्पेशली बिल्लियों में बहुत पुराना है, लेकिन वो डिफरेंट है, वो इनका अपना वायरस है, वो दूसरे एनिमल्स को या उनके ह्यूमंस को वो नहीं लगता है। तो इसी तरह इनके अपने वायरस हैं, जिसमें मैंने अभी बताया पार्वो सबसे ज्यादा डेडली वायरस है, और बड़ों में रेबीज, जो वर्ल्ड वाइड इवन काफी ह्यूमंस की भी इसमें डेथ होती है। तो केट में तो लोग कर भी जाते हैं इसके, लेकिन अगर आपके पास डॉग है तो वो बगैर वैक्सीन के कभी भी नहीं रखिएगा। लेप्टोस्पायरोसिस और रेबीज ह्यूमन के लिए भी लाइफ थ्रेटनिंग है, जो डॉग से ह्यूमन में लगते हैं। तो इनको आप जब भी रखें डॉग्स को तो वैक्सीनेटेड हो। डीवर्म का सेम प्रोसेस है, जैसे केट में था वो एवरी 3 मंथ्स होता है। एक्सटर्नल पैरासाइट्स में डॉग्स में वेरिएशन आ जाती है ब्रीड वाइज, जैसे केट्स में तो सिंपल था वंस अ मंथ, डॉग्स में ये होता है लार्ज ब्रीड की और डिफरेंट मेडिसिन होती है। स्मॉल ब्रीड्स क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं तो उनमें बड़े केयरफुल और डिफरेंट मेडिसिन होती हैं, लेकिन वो रेगुलर होने चाहिए। एक्सटर्नल पैरासाइट कोमिंग, वही जो भी हेयरी ब्रीड हो उसको कोम करें, ठीक है ना। बात इनमें रेगुलर दिया जाता है, जैसे बिल्लियों में नहीं होता है, लेकिन डॉग्स को आपने बड़ा हमारी इन्वायरमेंट में आपको इनको रेगुलर बात देना होता है। वॉक बहुत जरूरी है डॉग्स के लिए, इनके लिए बहुत नेसेसरी है, ये इनके लाइफ में और हेल्थ के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एटलीस्ट शाम को जैसे मगरिब के बाद का टाइम बेस्ट है, 5 मिनट आधा घंटा जितना आपके पास टाइम है आप इनको साथ वॉक किया करें इसमें। सही। अच्छा, खाने की जहाँ तक बात थी तो इसमें हम लोग बोनलेस फेटलेस मीट रिकमेंड करते हैं, जो ज्यादा हेल्दी फूड होता है। और अगर टॉय ब्रीड्स हैं या स्मॉल, उनको तो हम बोनलेस चिकन पर ही रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर लार्ज ब्रीड है जैसे जर्मन शेफर्ड है, रॉटवाइलर है, लैब है, तो उसमें हम फिर इनको बीफ रिकमेंड करते हैं। और लार्ज ब्रीड्स जो है वो पूरे दिन में सिर्फ एक दफा खाना हमको दिया जाता है रिकमेंड, शाम को एक दफा 24 आवर्स में। मॉर्निंग में आप लाइट ब्रेकफास्ट टाइप उनको कोई भी चीज वो दे सकते हैं। और इनमें चिकन लिवर बहुत रेयर दिया जाता है, कभी कभी टेस्ट चेंज के लिए वो दे सकते हैं आप, उसमें ऑप्शन है। और इनमें तो फूड्स की बहुत वैरायटी भी, आप बाहर का भी दे सकते हैं, काफी डिफरेंट अच्छे फूड ब्रांड्स हैं। तो आप इनको घर का देना चाहें या अगर बाहर का तो वो भी आप इसमें यूज करते हैं। वैसे घर का फूड जो है वो ज्यादा न्यूट्रिशनल और ज्यादा हेल्दी फूड कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, हमारे चार्ट भी आपको दिखाया और आपको बहुत डिटेल के साथ बताया कि जी आपको करना क्या है। अब मुझे एक लास्ट जो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि जब भी पेट बीमार पड़ता है ना डॉक्टर साहब, तो लोग कहते हैं ये दे दो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और वो ठीक होने में केस खराब हो जाता है। बिल्कुल। तो आप जरा से ये बताइएगा कि वो कौन सी सिचुएशन है कि भाई आपको डॉक्टर के पास इसको लेके जाना है वरना देर हो जाएगी। देखिए ना, कभी भी एनिमल खाना छोड़ दे, ठीक है ना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, या अगर उसको कोई भी हेल्थ के हिसाब से वॉमिट मोशन या कोई भी ऐसा आपको फील हो तो आप उनको दिखा दें। अब जैसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि मोशन है तो 10 लोग दवाइयां बताना शुरू कर देते हैं, फ्लेजिल दे देते हैं। अब मोशन तो है लेकिन वो इंटेस्टाइनल वायरल है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट इशू है, बैक्टीरियल है, या कोई बदहजमी है या टॉक्सिसिटी है। मोशन तो एक बहुत से डिफरेंट चीजों से होता है, तो वो जब तक आप एग्जैक्ट कॉज नहीं फाइंड आउट करेंगे तो जैसे सबसे बड़े 2 केसेस होते हैं जिसमें बहुत डेथ होती है। सबसे पहले वॉमिट, जैसे ही एनिमल को वॉमिट होती है लोग ग्रेविनेट दे देते हैं। अब क्या हुआ कि उसने कोई खराब चीज, पॉइजनिंग चीज खाई थी जिसकी वजह से उसको वॉमिट हो रही थी, तो वो अच्छा था
निकल वो वॉमिट हो रही थी, वो उसका लाइफ सेव हो रही थी, उन्होंने ग्रेविनेट दे दिया कि वॉमिट रुक जाए, वो टॉक्सिसिटी अंदर ही ड्रेन और वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाया। और दूसरा सबसे ज्यादा स्पेशली मेल केट्स में लोग कहते हैं उससे बाथरूम नहीं हो रहा है, वो लेग्जेटिव पे लेग्जेटिव दिए जाते हैं, एक्चुअली उसका ब्लैडर पूरा फुल हुआ हुआ होता है, ब्लॉक होता है उसका यूरिन, और यूरिन अगर 48 आवर्स तक ब्लॉक हो तो वो आपकी बॉडी की क्राइटिनिन बढ़ा सकता है, और वो किडनी फेलियर का फिर कोई इलाज ही नहीं है, सिवाय वो होती नहीं है ट्रांसप्लांट किडनी, तो वो फिर 100% वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो लोग एडवाइस है कि कभी भी एनिमल खाना ना खाए या कोई भी हो तो बेहतर ये है कि उसको आप दिखा दो, और जितना अर्ली डायग्नोस होता है वो इतना ही अर्ली वो ट्रीटेबल होता है। कभी कभी वो इतना खराब कर चुका होता है लिवर को, किडनी को, जैसे लिवर का इशू है, आपने एक दवाई दी भाई 2-4 दिन में सही हो गया, आपने कहा ठीक है, फिर वो 5 दिन के बाद फिर बीमार हुआ, फिर आपने उसको कोई, तो इस तरह फिर जो कि लिवर ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो कभी कभी रिकवर नहीं भी होता है, या होता है तो बहुत टाइम लेता है, 2-2, 3-3 महीने भी लग जाते हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे है वो ये कि समटाइम्स एनिमल को इस पोजीशन में लेकर आते हैं या इस सिचुएशन में लेकर आते हैं कि उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। आप लोग उस वक्त क्या करते हैं और क्या आप लोगों के पास थ्रेट्स होते हैं? थ्रेट्स तो खैर हमारे पास बहुत ज्यादा हो गए हैं, वर्ल्ड वाइज भी आजकल एक इशू चल रहा है कि सुसाइड भी इवन वेट्स में बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। लो जी, इंसान अपनी जिंदगी से परेशान, जानवर भी परेशान, जानवर से ज्यादा वो वेट को परेशान कर देते हैं, तो वेट भी सुसाइड कर रहे हैं आजकल, क्योंकि थ्रेड उनको इतने मिलते हैं कि वो फिर तंग आ जाते हैं। अब देखें ना, एक फॉर एग्जाम्पल 1000 पेट्स हम एक महीने में देख रहे हैं, कोई भी कितना भी अच्छा, ऑफ कोर्स 5 केसेस 10 आपके खराब जाएंगे, ये तो एक नेचुरल चीज है। तो वो फिर क्या होता है, वो मिलते जाते हैं 5 वो साल में जो है वो आपके 100-200 हो जाते हैं, ठीक है ना, वो फिर सब एक आपको थ्रेड। और हमारे पास पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है FIR वेट्स के खिलाफ। अब सोचें, एक बंदा पूरी लाइफ एनिमल्स की केयर और उसके लिए कोई भी वेट, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, एरर हर इंसान में होता है, कोई वेट कभी एरर उसमें आ सकता है, उसने डायग्नोज प्रॉपर नहीं किया है, ट्रीट, वो इससे कोई डिनाई नहीं है, पूरे वर्ल्ड में और हर फील्ड में होता है। लेकिन वो पूरी लाइफ एक एनिमल्स के लिए सफर वो करते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशली जो नए हैं वो ये चीज कभी कभी इसको बहुत प्रेशर होता है, आप हैंडल नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया और बहुत अच्छी चीजें आपने हमारे साथ शेयर की, जो कि सुनने वालों के लिए भी और देखने वालों के लिए भी बहुत काम की होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो क्लिनिक से हम बाहर आ गए हैं, शूट हमारा कंप्लीट हो गया है और आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो बस अब हम यहाँ से मूव कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो पेट्स के हवाले से शोज़ हैं वो भी हम दिखाते रहेंगे टाइम टू टाइम। चलिए, हमें नीचे इजाज़त,